बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले HTML की हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ बेसिक वेब पेज बनाना देखा है, कुछ बाकी काम आज हम देखेंगे। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट या CSS। अब ये क्यों हम यूज़ करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम HTML के अंदर कुछ वेब पेज बनाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जिस वक्त हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो HTML हमें नहीं प्रोवाइड करता। फिर उसके लिए हमें एक और लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं CSS। ठीक है, अब उसको हम कहते हैं CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हमें अवेलेबल होते हैं। अब ये जो स्टाइल शीट है ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स फॉर डिस्प्लेइंग HTML एलिमेंट इन अ वेब पेज। मींस कुछ सेट ऑफ स्टाइल्स देती है, कुछ रूल्स हमें बताती है जो हम HTML स्टाइल्स के जो हम अपने किसी भी वेब पेज के अंदर शो कर सकते हैं। CSS जो है ये मदद करती है, हेल्प करती है कि आप मल्टीपल वेब पेजेस के अंदर वो स्टाइल शेयर कर सकते हैं, सेम फॉर्मेटिंग वाला। डिफरेंट किस्म की और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। फिर इसके अंदर 3 मेथड होते हैं। एक है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे होगा? मेरे पास ये बना हुआ है। अब ये आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इसके लिए क्या होगा? आप अलग से एक स्टाइल शीट बना लेंगे। ठीक है, फिर जिस वक्त आप HTML का उसके अंदर डिफरेंट किस्म के आप स्टाइल जो हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे, स्टाइल लगा देंगे। फिर उसके बाद जब आप अपने वेब पेज के अंदर आएंगे जो HTML के अंदर होगा, तो इस तरीके से आप ये टैग ये ऑटोमेटिकली जितने भी उसके अंदर स्टाइल डिफाइन होंगे वो उठा लेगा। आगे हम एक पेज बनाएंगे CSS के अंदर भी, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये टैग काम करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो उसके अंदर ये कुछ इसके हम वेब पेज बनाएंगे यूजिंग CSS को यूज कर तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर एक और टैग उसी के अंदर होता है, और ये वाला पेज ओपन। अब एक और है, ये तो हमने देखा एक्सटर्नल। उसके बाद एम्बेडेड स्टाइल शीट। अब ये एम्बेडेड कौन सा होता है? इसको हम कहते हैं इंटरनल, इंटरनल स्टाइल शीट। अब ये वाली स्टाइल शीट कैसे बनती है? अब हेड का जब आप टैग लेते हैं, हेड हेड के अंदर आपने ये स्टाइल का टैग लगा लिया। उसके अंदर आप अब ये जिस तरह बॉडी है, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लू है। ठीक है, फिर इसी तरह ये पी पैराग्राफ का टैग होता है, इसके लिए आपने कोई कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल टैग होता है। मीन उसी पेज के अंदर ही हेड सेक्शन के अंदर आप ये स्टाइल डिफाइन कर दें। अब उसके बाद फिर होता है लास्ट इनलाइन। अब इनलाइन स्टाइल शीट कैसी होती है? इनलाइन जिस तरह यहाँ पे आपके पास एक इस लाइन के अंदर ये आपने पैराग्राफ का टैग लगा लिया है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं अगर ये पैराग्राफ का टैग लगा लूँ, ठीक है, ये पैराग्राफ बन जाएगा पैरा, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग लगा लेता हूँ। ठीक हो गया, ये इनलाइन है, ये ऑलरेडी पेज बना हुआ है, तो इसी के अंदर ही मैं आपको लगाकर बता देता हूँ कि ये अब यहाँ पे मैंने अब सबसे पहले इसका फिर उसके लिए आपको सिंटैक्स समझना होगा। ठीक है, वो मैं आपको समझा कर ये पेज में एक आपको बनाकर बता देता हूँ कि आप किस तरह CSS के अंदर पेज अपना बनाते हैं। ठीक है, अब इनलाइन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये इनलाइन और इंटरनल हम अभी लगा कर देख लेते हैं, फिर रह जाएगा एक्सटर्नल, ताकि इन दो का आपको क्लियर हो जाए। अब उसके बाद इसका कुछ सिंटैक्स होता है, पहले वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पे ये मैं स्टाइल लगाऊंगा तो ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये आप इजीली समझ जाएंगे, तो ये आपने फिर खुद रीड कर लेना। सबसे पहले सिलेक्टर, फिर सिलेक्टर के बाद क्या आएगा? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद क्या आएगा? प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू, मींस जो भी आपने प्रॉपर्टी लगाई है उसकी वैल्यू। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जितनी भी आप प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं वो आप लगा लें। ये भी हम इस पेज के अंदर लगाते हैं, यहाँ पे ये मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे मैं इनलाइन टैग यूज कर लेता हूँ, ये वाला जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक हो गया। अब ये जो सिलेक्टर बोला था, तो ये बेसिकली सिलेक्टर जो है आपके पास जैसे पी है, ठीक है, ये पैराग्राफ का टैग है तो ये सिलेक्टर है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे हम इसी तरह लगा कर देख लेते हैं पी, और यहाँ पे आ जाएगा स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है, जिस तरह वहां पे स्टाइल आ गया। अब उसके बाद क्या होगा आपके पास, स्टाइल, स्टाइल के बाद आप कलर, मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, कलर आ जाएगा। और कलर में अब कलर की वैल्यू कुछ देना चाहता हूँ इसको, तो वो मैं ब्लू, ब्लैक, जो आपको अच्छी लगे आप दे दें, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर ही मैंने इसको कलर दे दिया, ठीक। अच्छा, कलर के ये स्पेलिंग ठीक लिख रहे हैं ताकि फिर ये एरर करेगा, फिर आपके पास वो प्रॉपर्टी उठाएगा नहीं, ठीक हो गया। अब इसको सेव और रिफ्रेश, ठीक हो गया। अब इसको मैंने सेव किया। अब इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, ये वाला पेज था, ये क्या हो गया, कलर ब्लू हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली इनलाइन टैग को आपने यूज किया है, ठीक है। और भी आप प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक लगाई है। तो जो मर्जी है आपकी, फॉन्ट साइज है, इसी तरह वो सारे के सारे आप काम कर सकते हैं। इसी तरह फॉन्ट देखते हैं क्या होता है, फॉन्ट साइज लगाते हैं जी, साइज, अच्छा जी, यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ 50 लगा कर देखते हैं, 50 लगा कर देखते हैं जी, उठाता है या नहीं उठाता। अच्छा, ये नहीं, ये प्रॉपर्टी गलत लगी है, ये प्रॉपर्टी सा नहीं लगाते, तो मैं इसको आपको दोबारा ये प्रॉपर्टी लगा कर बता दूंगा, ठीक है। ये इस तरह नहीं लगती, यहाँ से कुछ ना कुछ मुझसे मिस्टेक, जब मिस्टेक करेंगे तो वो प्रॉपर्टी नहीं उठाएगा, मिस्टेक नहीं करेंगे तो वो उठाएगा। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, येलो दे दें इसको, ठीक हो गया, कंट्रोल एस मारें, सेव हो गया, चेंज हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी लगाते हैं, जो एक और हमने पढ़ी है, इंटरनल, ठीक है। अब इंटरनल वाली लगा लेते हैं। अब ये ताकि पूरा का पूरा ये जो पेज होगा आपका, ये सारा का सारा, उसके लिए पहले हमें स्टाइल लगाना पड़ेगा जी। यहाँ से इसको फिलहाल रहने देते हैं, ये जो ऑलरेडी लगा हुआ है इसके अंदर आपको एक और काम करना पड़ेगा, फिर आपके पास ये प्रॉपर्टी लगेगी। ये आगे आएगा भी, वहां पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टाइल टाइप, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बैकस्लैश डालूंगा, CSS, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चले खैर कर देते हैं। स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS आ गया। अब इसी के अंदर मैं यहाँ पे कलर डिफाइन करूंगा, बॉडी ये सिलेक्टर होगा आपके पास। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी देनी है बैकग्राउंड, ठीक हो गया, कलर, कलर, ठीक हो गया। अब बैकग्राउंड का कलर आपने यहाँ पे दे देना है इसको, तो कलर लगा दें, ठीक हो गया। अब आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको, तो यहाँ पे इसको मैंने क्लोज किया, यहाँ पे नीचे स्टाइल के टैग को मैंने ऑफ कर दिया, ठीक हो गया। अब इसको मैंने सेव किया, अब इसको मैंने रिफ्रेश किया, नहीं उठा रहा, बैकग्राउंड कलर, कलर बॉडी, एक मिनट, बैकग्राउंड कलर एक एरर, तो ठीक है, येलो आ गया। बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट, अच्छा, मैंने एक मिस्टेक की हुई है, ये मिस्टेक की है, तो एस, अब इसको चेक करता हूँ, ये क्या हो गया, वो पेज का कलर ही आपके पास चेंज हो गया है। यहाँ पे मैं कलर कुछ और ले लेता हूँ ताकि इजली करता हूँ, वो टेक्स्ट भी येलो था, कंट्रोल एस हो गया। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
अब आपको ये सही, आपके पास ये एक वेब पेज बन गया, इस पे आपने कुछ ना कुछ स्टाइल भी अप्लाई कर ली है। ठीक हो गया।